दोस्तों, विक्रम पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे अब तमाम साथियों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एसटीटी का जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है टच करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार का पैटर्न आपका जो है एग्ज़ाम्स का है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन आपके जो है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित आपका नहीं है। प्रोजेक्टेड ऐड का मतलब हो गया प्रोजेक्टर, जिसको आप स्मार्ट क्लासेस कहते हो। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्मार्ट क्लास का जो है ऐड नहीं है, यानी टीएलएम नहीं आपका जो है। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है, जो बॉल के साथ लटका रहता है, वो तो प्रोजेक्टेड है ही। एपेडियोस्कोप भी आपका एक प्रकार का प्रोजेक्टेड आपका जो है, और स्लाइड जो प्रोजेक्टर होता है वो भी प्रोजेक्टेड है। इसलिए कह रहा है कि कौन नहीं है। तो हमारा जो है श्यामपट जो होता है वो जो है प्रोजेक्टेड क्लास के अंतर्गत आपका नहीं आता है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। कौन ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, यानी किसी प्रकार की पार्शलिटी जो है नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम्स होता है, जो आजकल गवर्नमेंट आपका जो एग्ज़ाम्स लेती है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एग्ज़ाम का ये एक विशेषता होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात आपका नहीं होता है। सब के लिए पैटर्न क्वेश्चंस आपका जो है ना, इक्वल लेवल का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जो बाल्यावस्था होता है और युवावस्था होता है, उसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को जो हम लोग जो है किशोरावस्था कहते हैं आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिज्ञासा का मतलब क्या होता है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है, जिज्ञासा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी भी विषय को जो है, किसी भी चीज़ को जो है जानने की इच्छा, है ना। किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं जो है क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मतलब हो गया टीचिंग। टीचिंग का क्या पर्पस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए जो है, तो कह रहा है कि छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना। बिल्कुल आपका जो है, जब आप कोई टीचर आपका क्लास में जो है जब टीचिंग करवाता है ना, तो उसमें क्या करता है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो नॉलेज होती है, उसको जो बच्चों को उपलब्ध कराती है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी आपका सही है। और विद्यार्थियों को जो है मोटिवेट करना। और डी हमारा ऑप्शन है उपयुक्त सभी आपका जो है। तो यहाँ पे हमारा जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण में हम इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की में जो टीचिंग होती है, उसमें बच्चों में जो है इंटरेस्ट पैदा करना है। तो इंटरेस्ट पैदा करने की जो है कौन सी विधि हो सकती है। तो पहला आपका जो है छात्र का अध्ययन आपका जो है ना, छात्र को जो है स्टडी करने के लिए कहा जाए। दूसरा है कि आपका जो उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी आपका जो टीचिंग का जो है जो पर्पस है वो स्पष्ट रहेगा, तो बच्चा आपका जो इंटरेस्टेड होगा। और तीसरा है कि रुचि का मापन, यानी हम इस बात का जो है बच्चों में पता कर लें कि जो है आखिर में बच्चे आपका रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त में से सभी होगा। बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए इनमें से तीनों है ना मेथड का हमको जो है इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ बनाना है ना। मूल्य का मतलब हो गया वैल्यूएबल एजुकेशन आपका जो है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपका जो है ना।
वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का जो है जो मूल पर्पस है, जो फंडामेंटल आपका जो है, जो पर्सपेक्टिव आपका जो है, वो विद्यार्थियों का आपका जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना है ना। यानी उसकी मोरल वैल्यूज़ को क्या करना है। सिंपल सी बात है आपका जो, जब आप क्लास के अंतर्गत आपका जो है जब मोरल एजुकेशन दीजिएगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीजिएगा, है ना, कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं, पढ़ने से आपका जो है किस प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक प्रकार का नैतिक मूल्य आपका जो है। इसलिए हमारा जो है पहला जो आंसर हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनौपचारिक संस्था है। पहले ध्यान रखिए इस बात का, संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। जो चीज़ आपका स्कूल के अंदर है उसको कहेंगे औपचारिक, और जो चीज़ आपका जो है स्कूल के बाहर है उसको कहेंगे अनौपचारिक। अब इसमें से देख लीजिए स्कूल के बाहर क्या क्या होता है। वर्ग कक्षा स्कूल के अंदर है, पुस्तकालय स्कूल के अंदर है, सेमिनार भी स्कूल के अंदर होता है, लेकिन खेल का मैदान अक्सर आपका स्कूल का क्या होता है, बाहर का ग्राउंड आपका होता है। इसलिए स्कूल का जो है खेल का मैदान जो होता है वो अनौपचारिक संस्था होता है ना। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है ना। उपचारात्मक शिक्षण का काम जो है क्या है आपका जो है ना। जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अनुदेशात्मक होता है आपका जो है ना। जो रेमेडियल टीचिंग होता है अनुदेशात्मक होता है आपका जो है ना। यानी कहने का अर्थ हो गया कि एक प्रकार से जो है जब कोई बच्चा में जो है किसी फॉल्ट को पकड़ा जाता है उसको जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कह सकते हैं उसका उपचार करते हैं, रेमेडियल क्लासेस देते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को लेक्चर दे करके जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये एक प्रकार का अनुदेशात्मक है, यानी बच्चों को हम अनुदेश देते हैं, है ना, उसकी जो है कमियों को जो है ना दूर करने के लिए आपका जो है। किसने कहा है कि मनुष्य पूर्ण तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान जो है पूर्णता के व्यक्ति आपका जो है ना। तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद का ये बात कहना था कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य आपका जो है कोई भी मनुष्य आपका जो है अपूर्ण नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि कोई भी मनुष्य आपका अपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसको शिक्षा रूपी ज्ञान दे करके जो है उसको पूर्ण बनाया जा सकता है। तो पूर्ण और अपूर्ण की बात जो है विवेकानंद ने कहा था आपका जो है, वो हमेशा किसी व्यक्ति को जो है अपूर्ण नहीं मानते थे, है ना। शिक्षा के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रक्षेपित का मतलब हो गया कि जो है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोजेक्टर की बात हो रही है आपका जो है। यानी इनमें से कौन सा जो है स्मार्ट क्लास बेसिस पे जो है ना उपकरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ आपका भी जो है एक प्रकार से प्रक्षेपित है, स्लाइड तो जानते ही प्रक्षेपित है, फ्लैश कार्ड भी प्रक्षेपित है, लेकिन जो पपेट आपका जो होता है ना, जो पपेट आपका जो होता है वो आपका प्रक्षेपित उपकरण आपका जो है नहीं है। करा कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा किसी भी स्कूल के अंदर जो है अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, याद रखिएगा उस स्कूल का जो है पूरा व्यवस्था फेल हुआ आपका जो है, इस बात को याद रखिएगा। किसी बच्चे के जो है फेल होने में इस बात को महसूस कीजिए कि वो स्कूल का वो टीचर फेल हुआ है ना, उस स्कूल का मैनेजमेंट फेल हुआ, बच्चा फेल नहीं किया है, उसका मैनेजमेंट फेल किया आपका जो है, याद रखिएगा आपका जो है। जिस दिन आप इस बात को महसूस करने लग जाइएगा उस दिन आप जो है एक अच्छे टीचर कहला जाइएगा। बच्चे के फेल होने पर सबसे ज़्यादा गम आपको जो टीचर को होना चाहिए था जिसने उसे पढ़ाया आपका जो है, बच्चे को नहीं गम होना चाहिए आपका। करा वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में क्या करता है, समर्थन करता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप अनुशासनवादी की बात करते हैं तो अनुशासनवादी हमेशा कैसा होगा, आदर्शवादी होगा आपका जो है। ध्यान रखिएगा प्रकृति का मतलब हो गया जो आपका जो है जीव जंतु पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं प्रकृतिवाद कहते हैं आपका जो है। तो अनुशासनवाद का मतलब ही होता है आपका जो है आदर्शवाद। आप अनुशासन को तभी आप अपना सकते हैं जब आप में जो है आदर्शवाद आपका जो रहेगा। नेक्स्ट
निम्न में से शिक्षा का कौन सा स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? पहला ज्ञान के लिए सीखना, दूसरा होने के लिए सीखना, तीसरा करने के लिए सीखना, दूसरा है दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा था क्वेश्चन कि शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है ना। तो शिक्षा के है ना दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए जो है सीखना, है ना, ये आपका जो है समाज। अब देखिए सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इसको ऐसे समझिए कि जो है ना, पेडागॉजी का अगर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का जवाब आपका जो है ऑप्शन में ही होता है, बस थोड़ा सा माइंड चाहिए आपका जो है। ठीक, बात किसकी हो रही है? समाज का, है ना। समाज में तो एक व्यक्ति रहेगा नहीं, समाज में आपका सैकड़ों व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, 200 व्यक्ति से समाज बन रहा आपका जो है। तो एक समाज जो है सफल कब कहलाएगा? जब आपका जो है हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है शांतिपूर्वक जो है रहने के लिए सीखेगा, तभी वो समाज आपका जो है सफल समाज कहला सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार जो है, जिसको आप आरटीआई कहते हो, है ना, सॉरी आरटीआई नहीं, आरटीई आपका जो है ना, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन आपका जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका जो है 1 अप्रैल 2010 को हुआ, है ना। इसका प्रस्ताव आपका जो है 2009 में ही पास किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, इसलिए याद रखिएगा इस बात को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस आपका जो है, यानी जो शिक्षण की जो प्रभावशीलता है ना, कि आखिर में एक टीचिंग आपका इफेक्टिव होता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? शिक्षक की योग्यता पे, चलो ये भी ठीक ठाक है। शिक्षक के व्यक्तित्व पे, है ना, शिक्षक की लिखावट पे, कि शिक्षक को विषय की समझ होने पर आपका जो है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, योग्यता भी ठीक ठाक आपका जो है। टीचिंग आपका प्रभावित होता है किसी की योग्यता से, किसी का टीचर की जो है कैपेसिटी से आपका जो है, उसकी क्षमता से आपका जो है। व्यक्तित्व भी उसको प्रभावित करेगा आपका जो है, लिखावट भी उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है शिक्षक को विषय की समझ का होना। क्योंकि अगर शिक्षक को विषय की समझ अगर नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट आपका जो है। अगर टीचिंग की बात किया जाए, टीचिंग में अगर मान लिया आपका कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास विषय की समझ नहीं है, ध्यान रखिएगा टीचिंग आपका इफेक्टिव आपका नहीं होगा आपका जो है। इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विषय को है ना, सॉरी, शिक्षक को विषय की समझ का होना चाहिए आपका जो है, तभी टीचिंग आपका इफेक्टिव होगा आपका जो है ना। अगर गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है और उसके बाद जो है प्रश्न करने के बाद जो है छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है, इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास में गए, कुछ प्रश्न आपने हल कर दिया, और फिर आपने कहा कि बच्चों को जो है कि इसी प्रकार से आप जो है और भी क्वेश्चंस को जो है बुक से हल कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है अभ्यास हो रहा है। क्या हो रहा है? अभ्यास हो रहा है। हम ऐसे करके जो बच्चों को अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए डी हमारा जो सही है आपका। निकटता का नियम ये सब कुछ है नहीं होता, पुनर्बलन ये नहीं होता, पुनर्बलन कुछ और होता है। पुनर्बलन में हम लोग जो है बच्चे को मोटिवेट करके जो है उपहार दे करके उसको सीखने के लिए मदद करते हैं। तत्परता तो है, अभ्यास का नियम आपका जो है, कुछ क्वेश्चन बता करके बच्चों को बनाने के लिए बोल दिया गया, इसको अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं इसको जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का इतिहास निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों का काल्पनिक क्रम में प्रदर्शित करना आपका जो है। ध्यान रखिएगा जो है कि यानी कह रहा है कि जो भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ वो किस क्रम में हुआ आपका जो है। ध्यान रखिएगा, पहले धर्म आया था जो है, पहले धर्म का विकास हुआ आपका जो है। धर्म के बाद आई राजनीति आया, राजनीति के बाद आया आपका जो है प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का विकास हुआ। और आज का जो समय उसको क्या कहते हैं? आज के समय को कहते हैं जो है आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले धर्म का विकास हुआ, फिर राजनीति का विकास हुआ। क्योंकि राजनीति आएगी तभी डेमोक्रेसी आएगा जो है, डेमोक्रेसी के पहले तो राजनीति आ नहीं सकता है। और अभी का जो समय आपका जो है मॉडर्नाइजेशन सबका समय, यानी मॉडर्न टाइम आपका, जिसको कहते हैं आधुनिक समय कहते हैं। तो BC AD हमारा सही जाएगा, ठीक है।
कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है ना। कक्षा में दो व्यक्तियों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है, अगर किसी शिक्षक के पास ये ज्ञान अगर हो तो उसको मदद करेगा। किस चीज़ में मदद करेगा? तो उसको लेसन प्लान बनाने में मदद करेगा आपका जो है, यानी अध्ययन और अध्यापन कार्य की योजना बनाने में उसको क्या करेगा? मदद करेगा आपको। ध्यान रखिएगा, अनुशासन इससे नहीं बनेगा। अगर आपको ये पता चल गया कि जो है कि आखिर में दो बच्चों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। व्यक्ति भेद का ज्ञान का मतलब हो गया दो बच्चों के बीच में डिफरेंस आपका जो है, तो इससे आप क्लास में अनुशासन नहीं बना पाइएगा, गृह काल का मूल्यांकन इससे नहीं हो पाएगा, और ना ही कक्षा में आवश्यक व्यवस्था को समझने में आपको मदद मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको टीचिंग का जो लेसन प्लान है वहाँ पे आपको बनाने में क्या करेगा? हेल्प कर देगा कि आखिर में जो है किस प्रकार का कंटेंट का हम यूज़ करें, ताकि हमारा जो है ना, अगर दो बच्चे में डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब एक बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ है, अगर कमज़ोर है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाए आपका जो है। तो अध्यापन में ये मदद करता है आपका जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण आपका, यानी मॉडर्न जो टाइम हमारा है ना, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है किस चीज़ का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न टाइम का मतलब क्या होता है ना। मॉडर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि ध्यान रखिएगा अनुकूलता और परिवर्तन होता है आपका जो है। जैसे कहने का अर्थ हो गया कि कल तक आपका एजुकेशन में जो है, कल तक एजुकेशन में जो है कह सकते हैं कंप्यूटर का कोई रोल नहीं था, लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर का रोल हो गया। ये क्या शो कर रहा है? ये पहली बात तो ये परिवर्तन को शो कर रहा है आपका जो है कि आज लगातार हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, पढ़ाने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, वो चेंज कर रहा है ना। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे उसको पूंजीकरण नहीं कहेंगे आपका जो है, ना ही स्तरीकरण कहेंगे, ना ही संस्कृतिकरण करेंगे। संस्कृतिकरण कुछ और भी होता है आपका, संस्कार का जो है ओत-पोत होना कह सकते हैं, संस्कृतिकरण आपका हो गया, लेकिन ये परिवर्तन हो गया। आधुनिकीकरण जो है, जो मॉडर्नाइजेशन जो होता है, वो परिवर्तन को शो करता है, प्लस में अनुकूलता को भी शो करता है ना। मान लिया आपका जो है पहले कह सकते हैं कि जो है कंप्यूटर का कोई रोल एजुकेशन में नहीं था, आज कंप्यूटर का रोल हो गया, तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा ना एज ए टीचर आपका जो है। अगर आप जो है आप मॉडर्न टाइम को फील करते हैं तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले ज़माने के लोग आपका जो है कह सकते हैं कि जो है कुटिया में पढ़ाते थे आपका जो, या फिर जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, लेकिन आज वो सिस्टम चेंज किया, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, तो इसको कहते हैं अनुकूलता कहते हैं। प्लस में परिवर्तन तो समझना ही आपको जो है। क्वेश्चन हमारा है कि जो मिड डे मील हमारा है, जो MDM हमारा है, जो कार्यक्रम हमारा है, MDM जो कार्यक्रम है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। MDM जो योजना जो गवर्नमेंट ने लाई थी, वो किस कारण लाई थी? समुदाय को शामिल करने के लिए, कि अध्यापक को व्यस्त करने के लिए, कि भाई अध्यापक जो है पढ़ाता लिखाता नहीं, उसको बिजी किया जाए, या रोज़गार बढ़ाने के लिए कि भाई उससे 2 4 10 लोगों की नौकरी नहीं। ध्यान रखिएगा, MDM का सिर्फ एक पर्पस था कि MDM करने से क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नामांकन की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपका जो। तो स्कूल में जो है ना, एडमिशन की संख्या बढ़ाने के लिए, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए जो है MDM लाया गया था जो है ना, कि खाने के बहाने जो है कम से कम बच्चे जो स्कूल में आएंगे। नेक्स्ट, आप सबसे ज़्यादा जो है पसंद किस प्रकार का शिक्षक को करेंगे? जो शिक्षक आपका जो है टाइम से स्कूल आता है उसको, जो शिक्षक आपका जो है प्यारा और उच्च आदर्श का है उसको, जो बड़ा ही प्यारा है, सबका प्यारा है, सबका दुलारा है उसको, जो अक्सर अपने अभ्यर्थियों को अभिनंदित करते रहता है ना, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को क्या करता है, एंटरटेनमेंट करते रहता है, या फिर जो शोध अभिक्षमता रखता है। शोध अभिक्षमता माने जो नित्य नए प्रकार की जो है ना, नवाचार करते रहता है, नित्य नए प्रकार का जो है रिसर्च करते रहता है, नई नई जो है चीज़ों को बच्चों को सिखाते रहता है, स्कूल में नई नई प्रकार की जो है इवेंट्स करते रहता है, वैसे टीचर को पसंद करेंगे। ध्यान रखिएगा, बी हमारा ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा किसी भी स्कूल में सबसे ज़्यादा टीचर वही पसंद किया जाता है जिनके पास जो है रिसर्च करने की जो है, नई आइडियाज़ को जो है क्रिएट करने की जो है क्षमता होता है आपका। जो इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं आपका है।